ख़वातीनो हजरात, प्रोग्राम टिपिकल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फफे कुटनी हामिद मीर। आदाब। क्या सुनेंगे आप? धादरा, ठुमरी, कथक या फिर खाली मेरे से ही काम चला लेंगे? पर शर्त होगी, आपको पैसा बहाना पड़ेगा, वो भी पानी की तरह। फिर देखें आपका भाई मुंह से कैसे पैसे उठाता है। आज जो मैं टॉपिक अपने प्रोग्राम में रखा है, अगर आपको पता चल जाए वो क्या है तो आप कहेंगे वाह शेरनी, छा गई तू। मेरी दाईं जानिब ये जो उबले हुए छोले के मुंह वाला बैठा है, इसने मैट्रिक में सिंध बोर्ड टॉप किया है। और मेरी दाईं जानिब ये जो सांप बैठा है, इसने फेडरल बोर्ड मैट्रिक में टॉप किया है। और मैं इंट्रो सही दे हामिद, इंट्रो सही दे। टॉप क्या किया, ये तो मेरे घुटनों में दर्द की तरह बैठ गया है। 500 से जायद खतूत इसने वाने सदर में लिखे हैं और अपने खतूत में लिखता है ये हामिद मुझे अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाता, हालांकि मैंने टॉप किया है। मेरी जगह ये अपने ही फूफी के बेटों को बुला के उनका इंटरव्यू करता है, उनसे कहता है आपने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है। ये भी लिखता है कि हामिद के सारे फूफी के बच्चे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, मिस्त्री और मैकेनिक हैं। अब मेरा सवाल है सांप के मुंह वाले तुमसे इतना सा है, दिन के वक्त तू डब्बू पे होता है, शाम के वक्त तू वीडियो गेम पे होता है, तू बोर्ड टॉप कैसे कर गया? पहली बात तो हामिद तमीज से बात करना। मैं ये रोटी के मुंह वाला नहीं कि तेरी सारी जुगतें चंबे बर्दाश्त कर लूंगा। मैं इतना कूटूंगा ना, इतना कूटूंगा घर रेंगता हुआ जाएगा और बता भी नहीं पाएगा कहां कहां मारा है। आपने इनको रोटी के मुंह वाला बोल दिया। रोटी के मुंह वाला किसको बोल रहा है बे? चूहा टंकी की मोटरसाइकिल, दाढ़ी बना के खुद को आतिफ असलम समझ रहे? तेरे भाई का रंग जरा सा काला हो गया, रजनीकांत से कम नहीं है। ओए बंद कर कैमरे। कैमरा क्या बंद कर रहा है? ये क्या कपड़े बदलेगा? कैमरे क्या कर लेगा? क्या चूहा टंकी की मोटरसाइकिल? मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले, बात सुन ले, बात तहजीब के दायरे के। अभी थोड़ी देर नहीं बोलोगे तो मर जाओगे। देख नहीं, मैं आपसे तहजीब के दायरे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बात ये है, स्विमिंग पूल में क्यों नहीं करते तुम बात ये है कि आपने बोर्ड कैसे टॉप कर लिया। मेरा सवाल आपसे है, बता भाई सपोला। तू रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। जी हामिद साहब क्या पूछ रहे थे? मेरा आपसे सवाल ये था, अलीजा आपने बोर्ड कैसे टॉप कर लिया है? हामिद साहब, बचपन से मेरे अंदर एक जोश वलवला था कि मुल्क और कौम के लिए कुछ करना है। आप यकीन माने, लाइट नहीं होती थी, मैं चांद की रोशनी में पड़ता था। चांद के सामने बादल आ जाते थे, मैं सड़क पे निकल जाता था। बस रोकता था, बोलता था रुक जा, अगले स्टॉप पे नहीं जाएगा तो मर नहीं जाएगा तू। एक तालिब इल्म को पढ़ने दे। मीर साहब बातें सुने, इसकी बातें सुने। पूरी रात पेपरों में इसने, रुक जा अभी बताने दे, पूरी रात पेपरों में इसने मुझे फराज सीरीज के एसएमएस किए। और वो करीमाबाद का बताऊं, करीमाबाद पे खड़ा हुआ फोटो स्टेट की दुकान पे, माइक्रो चल रही, अब्बा की दुकान है इनकी फोटो स्टेट की, माइक्रो मशीन में लगा हुआ है भाई, पूरी बुक धड़ माइक्रो। नकल के लिए फरे बना रहे हैं। माफ करे, जाओ बड़े मुंह वाले। मीर साहब मैं बताता हूँ इसने टॉप कैसे किया है। मैथ के पेपर वाले दिन मुझे कॉल करके कहता है आजा कमबख्त इश्क देखते हैं, करीना बहुत आला लग रही है। मीर साहब ये हलक के अंदर फर्रे रख के जाता था, हलक के अंदर। इतना बड़ा ये तो एक मिनट, मैं तो हलक के अंदर चले फर्रे लेके जाता था, ये तो जगह लेके जाता था। बताना तो दूर की बात, मुझे भी शर्म आ रही है। तो मर जा तू शर्म से। मेरा सवाल आपसे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? जी मीर साहब, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा। मीर साहब ये चोर का बच्चा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की दुकान खोलेगा, केसिंग चेंज कर रहा होगा। इससे ज्यादा ये कुछ कर जाए ना तो आप सीढ़ियों से गिरे, आपकी नक्सीर फूट जाए। मीर साहब यकीन माने ये इतना जाहिल है, इसने 7वीं क्लास में मिस को प्रपोज कर दिया था। चुप कर। तो तेरी खैर, पूरी क्लास गवाह है मीर साहब। नहीं खैर हो शाहरुख के बच्चे, ये क्या किया तुमने? मिस ने खुद कहा था कि माय फेवरेट टीचर पे ऐसे लिखो, मैंने लिख दिया। तो जाओ, ये लाइनें कराता रहता था मिस को 24 घंटे। मिस तो आपने ऐसे में क्या लिखा? बस सच लिख दिया। वो मिस यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई लाइक यू। और जब आप असेंबली में खड़ी होती हैं तो यूं लगता है जैसे आप गा रही हो, तेरी ओर तेरी ओर। हाय अल्लाह, हद होती है। यानी कि अपने ही टीचर के बारे में आप ये कुछ कहते रहे और हमें देखें। बात ये है, स्कूल में जाने का कोई तरीका होता है। हमने भी स्कूल पढ़ा है, हमें भी पता है कि अच्छा सॉरी मुंह से निकल गया था। हमारे दोस्त स्कूल गए हैं, उन्होंने
अच्छा मुंह से निकल गया था। चलो मेरे सारे दोस्त कंडक्टर हैं, मैं खुद पंक्चर लगाता रहा हूँ, मछली की मेरी दुकान थी इनके स्कूल के बाहर। हामिद साहब ऐसे नहीं, अबे मेरी बात आप सुने, हम दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं। मेरा देखिए हामिद साहब गधा गाड़ी आ गई है, घर पे हली में लकड़ियां पहुंचा दे जल्दी से हामिद साहब। बंद गोभी के मुंह वाले, तू सीरियस हो जा। मेरे प्रोग्राम टिपिकल टॉक में बैठा गाजर है। में निकली भी जड़े हामिद साहब सुन ले। ये भी आप मेरी बात सुने, बात हम टॉपिक से हटते जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये था, आप क्योंकि दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ज़हीन इंटेलिजेंट हैं, अच्छा वो बता दिया हामिद साहब हम ब्रिलियंट है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, आप क्या समझते हैं, ये ठीक है? मीर साहब हुकूमत को चाहिए अपना पूरा ध्यान एजुकेशन सिस्टम पे लगाएं। ये जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनको गिरा दें, यहाँ स्कूल बनाएं। अब ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना के क्या फायदा होगा? ब्रिज बड़ा होकर क्या डॉक्टर बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये शायरी अदब ये सिलेबस से खत्म कर देना चाहिए। अब मैं बड़ा होऊंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊंगा, अब क्या अपने बॉस को ये गजलें सुनाऊंगा? बिल्कुल मीर साहब, आप तो खुद एक प्रोफेशनल आदमी, आपने 15 साल खुद पंचर लगाए, आप तो इन सब बातों को बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते होंगे इन बारीकियों को। फिटे मुंह आप पर किस मुबारक। बस में मंजन भी बेचे हैं भाई। हाँ, बड़े माशाल्लाह प्रोफेशनल आदमी हैं। जी वो मीर साहब, पान आप कुछ के कह रहे दांत, थे। सिगरेट के दांत। किस कॉन्फिडेंस से इन्होंने घटिया बात की, मगर इस घटिया बात के अंदर एक खूबसूरती भी ये है कि तमाम हुकूमती इदारों को चाहिए कि तालिब इल्मों का निसाब बदल दें और निसाब को दिलचस्प बनाएं। इनका कहना यह है कि माशरती उलूम की किताब पे बजाय ट्रैक्टर की तस्वीर लगाने के अतीका उडो की तस्वीर लगा दें, और उर्दू की किताब के अंदर चैप्टर्स बजाय बोरिंग हो उनको इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यानी कि उनके चैप्टर्स ये होने चाहिए, हदीका कियानी की नई एल्बम, स्ट्रिंग्स के गाने और पूरे सास बहू के ड्रामे, बुरी औरत, मेरी अधूरी मोहब्बत। अगर ऐसे हुकूमत करेगी तो स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। जाते जाते आप दोनों ज़हीन तुलबा से मेरा आखिरी सवाल, आप पढ़ लिख कर मुल्क को, कौम की किस तरह से खिदमत करेंगे? मीर साहब एक बात तो तय है, चाहे जो भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, इसी मुल्क में रहना है, यहीं पर ही कुछ करना है। मैं रूखी सूखी खा लूंगा लेकिन इसी मुल्क में रहूंगा, यहीं कुछ करके दिखाऊंगा। अभी कल इसने इंग्लैंड के लिए वीजा अप्लाई किया है, मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा और हाथ हटा के बात कर, हाथ हटा के बात कर दूर से। ये जाना नहीं है क्या? मीर साहब मैं इसके बारे में बताता हूँ, इनकी पूरी फैमिली दूध में पानी बना के बेचती थी। अल्लाह, हमारा तो ये दूध का कारोबारी नहीं है, नागौरी है, दर्जी ये लोग, दर्जी। गोश्त की दुकान है, चड्डियां बना बना के ये यहाँ तक पहुंचे, चड्डियां सीसी के। ताना दे दिया और आप खामोश हैं। ये यकीन माने, मुर्गी के ये तो अंडे वो लोग की थे। जगह, मुर्गी के अंडे की जगह। मीर साहब ये यकीन माने, साइकिल पे बात पीछे बैठ सुने के आप। किराए पे लोगों को आगे तक छोड़ के आते थे, ये तो वो लोग हैं। और इनकी परचून की दुकान है, मीर साहब, चावल दाल में कंकरियां डाल के बेचते वो लोगों को। तो जखीरा मैं मामू अंदोजी के अंदर करते हैं कहता ये था। लोग। चुप कर अभी, बात इधर कर। हामिद साहब आप चुप कर जाए अभी, बैठ के बात कर अभी। आप भाईजान इधर बात करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये इसकी गुदी पे लगा, लाल कर इसकी गुदी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत खूब मारो। ख़वातीनो हजरात, ये थी आज की टिपिकल टॉप की एपिसोड, और ये यहाँ पर क्यों आए ये इनका कसूर है। अब इन्होंने लड़ाई शुरू की, गुथम गुथा हुए, इनको गुथम गुथा देख के मेरी रूह को सुकून मिला है, तसल्ली हुई है, इत्मीनान आया है, और अब मैं रिलैक्स हुआ हूं जाकर। अब कहीं जाके आराम सुकून से घर पे सोऊंगा और समोसे खाऊंगा। चलो शाबाश, कूटो एक दूसरे को।